नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में रिलायंस पावर कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं और उससे हम एनालिसिस करने वाले कि कंपनी का जो शेयर है वो हमें टाटा पावर और उसके साथ ही में अडानी पावर है तो इन जैसे मल्टीपल रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, उसके लिए कंपनी के रिलेटेड हम फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे तो रिलायंस पावर हमें पावर प्रोजेक्ट्स जो इंडिया और इंटरनेशनल है उसमें ऑपरेट, कंस्ट्रक्ट और डेवलप करते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही में कंपनी का जो सब्सिडीज है उनका हमें बहुत ही लार्ज यहाँ पर पावर जनरेशन कैपेसिटी में पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है और उस सब्सिडरी के अंडर हमें बहुत सारे ऑपरेशन और जो यहाँ पर कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ाने की वो अभी कंपनी के हमें अंडर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। तो कंपनी का अगर हम फ्यूचर देखेंगे तो कंपनी जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, पावर सेक्टर में काम करती है, तो उस वजह से कंपनी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ कर सकती है। लेकिन इसके लिए कंपनी को यहाँ पर अपने जो परफॉर्मेंस है उसमें ग्रोथ करनी पड़ेगी। साथ ही में रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी के जो सेल्स है वो भी अच्छे होने चाहिए, तभी हमें कंपनी टाटा पावर और अडानी पावर है इन जैसे हमें रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम कंपनी के परफॉर्मेंस देखने के लिए कंपनी की जो लेटेस्ट Q4 का रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यह हमें -555 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि Q3 में कंपनी का जो ये नेट प्रॉफिट है वो हमें -14 करोड़ का देखने को मिला है। तो Q3 में कंपनी का जो लॉस -14 करोड़ का था वो हमें Q4 में -555 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो लॉस है वो हमें बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि एक निगेटिव बात हमें देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 73 करोड़ का प्लस में देखने को मिला था, जो कि अभी कंपनी का इस Q4 में हमें नेट प्रॉफिट -555 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट होते हुए देखने को मिली थी। उसके साथ ही में अगर हम ईयर और ईयर बेस में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें प्लस से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के जो लेटेस्ट Q4 के रिजल्ट है उसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिला है, जो कि बहुत ही निगेटिव बात हमें देखने को मिली है। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे तो कंपनी के लेटेस्ट परफॉर्मेंस है वो हमें ख़राब देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स के बारे में देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 1000 करोड़ का था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें मार्च 17 तक देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें अच्छी देखने को मिली थी। लेकिन इसके बाद मार्च 18 से हमें कंपनी का जो सेल्स है उसकी ग्रोथ फिर से कम होते हुए देखने को मिली और मार्च 17 तक देखेंगे तो कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें हमें कंपनी 10,000 तक जाते हुए देखने को मिली थी। लेकिन इसके बाद मार्च 18 में कंपनी का जो सेल्स 9,500 था वो हमें मार्च 22 में 7,500 तक नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी की जो सेल्स में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली, उसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस भी हमें ख़राब होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए हम सभी पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसमें से कंपनी का जो एक्सपेंस है उसको यहाँ पर कट करके देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें हर बार यहाँ पर प्लस में देखने को मिला। तो एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 11 में -277 करोड़ का था देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार हमें प्लस में देखने को मिला है। लेकिन अगर हम मार्च 18 से देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ हमें कम होते हुए देखने को मिली, तो उसी तरह कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के जो सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें पिछले कुछ सालों में यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिले, तो उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ कम हुई है तो कंपनी को उसको आने वाले सालों में बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के जो बाकी के परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। वही अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें -26% का मार्च 11 में देखने को मिला था और उसके बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें लगातार 30 के ऊपर या फिर 40 के ऊपर देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 760 करोड़ का देखने को मिला था और ये कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें मार्च 18 तक लगातार प्लस में देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिला है और ये हमें -2,900 मतलब लगभग
तक हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। इसके बाद मार्च 19 में -4000 करोड़ का हमें कंपनी का लॉस देखने को मिला है। इसके बाद मार्च 21 में कंपनी हमें फिर से प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली और इसके बाद मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -606 करोड़ का देखने को मिला है। तो पहले अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 तक कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे थे, लेकिन इसके बाद मार्च 18 के बाद कंपनी का जो लॉस है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला। तो मार्च 21 में सिर्फ कंपनी एक बार हमें प्लस में देखने को मिली, लेकिन जिस तरह कंपनी का लॉस हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है, इसकी वजह से अभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा क्वांटिटी में की तो जिस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बहुत ही ख़राब होते हुए देखने को मिला है और मार्च 21 में कंपनी जो प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली, इसके बाद कंपनी मार्च 22 में जिस तरह हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। तो इसी वजह से अगर हमने इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब भी सकती है और बहुत ही हमें लॉस हो सकता है। तो इसी वजह से हमें कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जिस तरह हमें कंपनी के परफॉर्मेंस अभी पिछले 4 सालों में सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ख़राब होते हुए देखने को मिला है, ऐसे में हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी सोच नहीं सकते। जो कि कंपनी पावर सेक्टर में भी काम कर रही है, लेकिन कंपनी को अपने परफॉर्मेंस से वो पहले अच्छे करने पड़ेंगे, तभी हम इस कंपनी में एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और अच्छे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो इसके लिए कंपनी का कंटिन्यूस जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस में लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी अच्छी रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल पिछले 4 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के सभी सेगमेंट में हमें कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली और लॉस करते हुए देखने को मिली है। तो इसी वजह से अभी हम इस कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये कंपनी एक मल्टीबैगर अभी बनेगी। वही कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें 9000 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को ज़रूर मिले, लेकिन उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो हमें 23,000 तक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ज़रूर अपना बोरिंग्स है वो हमें कम करते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी के ऊपर अभी भी हमें 23,000 करोड़ का यहाँ पर बोरिंग्स देखने को मिला, जो कि बहुत है। वही इसके कंपेरेटिवली कंपनी की जो रिजर्व है वो हमें लगातार कम होते हुए देखने को मिले और कंपनी का जो मार्च 22 का यहाँ पर बोरिंग्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें आधे से भी कम देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट हमें यहाँ पर वीक देखने को मिल रही है। तो कंपनी को अपनी जो बोरिंग्स है वो यहाँ पर जैसे कंपनी कम करे वो वैसे कम करने पड़ेंगे और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व कम हो रहे हैं उसको कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद कंपनी के जो अगर हम कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के अगर हम नेट कैश फ्लो देखेंगे तो ये हमें मार्च 20, 21 और 22 में यहाँ पर प्लस में देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी जो अपना नेट कैश फ्लो हमें प्लस में यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है वो हमें यहाँ पर कंपनी अपने जो परफॉर्मेंस है उसमें कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिली। तो कंपनी के जो नेट कैश फ्लो प्लस में वो हमें कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम डेब्टर डेज के बारे में कंपनी के देखेंगे तो ये हमें 156 यहाँ पर मार्च 22 में देखने को मिला है, जो कि अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो मार्च 17 के बाद कंपनी के डेब्टर डेज जो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक ख़राब बात कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी को सबसे पहले अपने जो डेब्टर डेज है उसको यहाँ पर कम करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी पावर सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास हमें 24.98% की यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखने को मिली है। तो जून 20 के बाद कंपनी के जो यहाँ पर प्रमोटर है उनकी हिस्सेदारी में बढ़ते हुए देखने को मिली, जो कि एक अच्छा साइन है। वही एफआईएस के पास अगर हम देखेंगे तो 5.95% की हिस्सेदारी देखने को मिली है और पिछले 4 क्वार्टर से वो लगातार हमें इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इंडिया की जो पावर सेक्टर की ग्रोथ है वो फ्यूचर में बहुत ही अच्छी होने वाली है और इसी की वजह से हमें एफआईएस इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। वही अगर हम डीएस की हिस्सेदारी देखेंगे तो हमें 3.50% की यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि एक ठीक ठाक देखने को मिल रही है। वही पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो 65.57% की देखने को मिल रही है। तो अभी भी कंपनी के परफॉर्मेंस हमें इतने यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से हम इस कंपनी में एक लार्ज इन्वेस्टमेंट करें और कंपनी हमें पावर सेक्टर में अभी एक मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के अभी हमें जिस तरह परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं उसकी वजह से कंपनी हमें इतनी जल्दी यहाँ पर मल्टीबैगर होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ यहाँ पर कम हो रही है पिछले कुछ सालों से, तो उसको कंपनी को यहाँ पर स्टेबल करके आने वाले जो क्वार्टर से और साल है उसमें बढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट अनस्टेबल है उसको सबसे पहले कंपनी को लगातार यहाँ पर
नेट प्रॉफिट है उसको प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी टाटा पावर और अडानी पावर है इन जैसी प्रॉफिट हमें देते हुए देखने को मिलेगी और मल्टीबैगर पावर सेक्टर में बनते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी में अभी हम लार्ज इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन एफ और डी की जिस तरह हमें इस कंपनी में यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से हम मैक्सिमम इस कंपनी में 500 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं। और अगर कंपनी आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस अपना इंप्रूव करते हुए देखने को मिलती है, तो धीरे धीरे करके हम इस कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे अडानी पावर और टाटा पावर की तरह अभी हमें कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिल सकती, जिस तरह कंपनी अभी हमें लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।